हाय गाइस, आई हैव डन विद द ईथर्स। एपोक्साइड्स देखते हैं कब शुरू करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ईथर्स के बारे में रिवाइज कराऊंगी। ईथर्स आर हैविंग द जनरल फॉर्मूला ROR होता है, जिसमें इथेनॉल ग्रुप होता है जो कि आइडेंटिकल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। अगर सेम है तो सिमेट्रिकल है, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, लाइक डाईमिथाइल ईथर सिमेट्रिकल है तो वो इथिलीन मिथाइल ईथर वो अनसिमेट्रिकल है। उसके बाद दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द मोनोहाइड्रिकल कोल्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ईथर्स के बारे में करवा रही हूँ। ठीक है, so these are the functional isomers of the monohydrical coals. ठीक है, for example this the CH3OCH3 is the functional isomers of the C2H5OH as both the having the same molecular formula होता है। फिर आपने बताना है कि जो साइक्लिक ईथर्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हैविंग अ रिंग सिस्टम, उसको साइक्लिक ईथर्स बोलते हैं। ऑक्सीजन, ये देखो लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन हैविंग अ पार्ट, ऑक्सीजन एज अ पार्ट ऑफ रिंग सिस्टम इज नोन टू बी एग्जिस्ट, दीज आर साइक्लिक ईथर्स। ठीक है, फिर इसके बाद 3 मेंबर रिंग सिस्टम को पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड आर टर्म्ड एज द साइक्लिक ईथर्स। फिर साइक्लिक ईथर्स इसमें 4 से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होते हैं। ये लिखा हुआ ना, साइक्लिक ईथर्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑक्सीजन एटम्स इन अ रिंग आर नोन टू बी द एग्जिस्ट द साइक्लिक ईथर्स विच हैव 4 से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम इन अ रिंग सिस्टम होते हैं, उसको क्राउन ईथर्स बोलते हैं। दे आर जनरली नेम्ड एज एक्स क्राउन और वाई क्राउन, वेयर एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वाई इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ साइक्लिक ईथर्स हैविंग 12 atoms including 4 oxygen atoms known to be the 12 crown shown below। फिर उसके बाद हमारे पास है ये आ गया जो विलियम सिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाती है। दीज आर फॉर्म्ड सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाती है। सोडियम अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, सोडियम फिनोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, अल्काइल लाइट के प्रेजेंस में होती है। जब RONA प्लस R-X को करोगे ईथर प्लस NaX बन जाएगा। सोडियम फिनोक्साइड को RX के साथ करोगे OR प्लस NaX बन जाएगा। C2H5ONA को करोगे C2H5I को करोगे तो इथेनॉल ईथर प्लस NaI बन जाएगा। उसके बाद C2H5ONA को करोगे तो CH3 Br तो फिर C2H5OCH3 बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, इथेनिल मिथाइल ईथर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड को करोगे तो इथेनिल आयोडाइड पर पेंटाटोल प्लस NaI बन जाएगा। जब RONA को करोगे तो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन में ब्रेक कर दोगे, RO प्लस RX करोगे तो ईथर प्लस X बन जाएगा। उसके बाद सोडियम फिनोक्साइड को मिथाइल सल्फेट के साथ करोगे एनासोल प्लस Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिटेशन आप पढ़ लेना। तो ये किसके प्रेजेंस में होती है, ये देखो सोडियम अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में, सोडियम फिनोक्साइड के प्रेजेंस में और हाइलाइट के प्रेजेंस में होती है। सिमेट्रिकल ईथर बनाती है, ईथर बढ़ रहे हैं ना तो ईथर बनाएगी। उसके बाद सोडियम फिनोक्साइड को जब ब्रोमोबेंजीन के साथ करोगे कॉपर के प्रेजेंस में फिनाइल ईथर प्लस NaBr बन जाएगा। ठीक है, जब देखो सोडियम फिनोक्साइड को ब्रोमोबेंजीन के साथ करोगे कॉपर के प्रेजेंस में तो ये फिनाइल ईथर प्लस NaBr बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सोडियम टचरी ब्यूटो ऑक्साइड बनेगा तो C2H5I को इथेनिल टचरी ब्यूटाइल ईथर बनेगा प्लस NaI बन जाएगा। उसके बाद इथेनिल आयोडाइड को Ag2O के साथ करोगे इथेनिल ईथर प्लस AgI बन जाएगा। इथेनिल आयोडाइड को इसमें उन्होंने कहा है इथेनिल आयोडाइड को Ag2O के साथ करोगे इथेनिल ईथर पर प्लस AgI बन जाएगा। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है। ठीक है, तो इथेनिल ईथर बन जाएगा प्लस AgI बन जाएगा। ठीक है, सो इथेनिल आयोडाइड को जब Ag2O के साथ करोगे इथेनिल ईथर प्लस AgI बन जाएगा। जब आगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स मैंने आपको बताया डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है, मैंने सेस ऑफ द अल्कोहल इज हीटेड में, तो फिर आपने बताया अल्कोहल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टर नहीं, ईथर में, ईथर है यहाँ पर। ठीक है, ईथर पढ़ रहे हैं। अगर मैं कई बाई चांस यहाँ पर मुंह से एस्टर बोल दूँ तो एस्टर में समझना हम ईथर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ROR इज अ ईथर, ROR इज ईथर। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, अल्कोहल हमारा ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहीं वीडियो पे एस्टर बोल दूँ तो ईथर है। ठीक है, बाई चांस मैं एस्टर को ईथर को एस्टर बोल देती हूँ गलती से, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पर ईथर वाला टॉपिक पढ़े हैं। तो यहाँ पर मतलब कि अगर मैं गलती से बाई चांस यहाँ पर एस्टर बोल दूँ तो उसका मतलब ईथर है। ठीक है, ईथर समझ लेना। ठीक है, तो मैं क्योंकि बाई चांस केवल एस्टर और ईथर अलग अलग होते हैं, पर वो नेमिंग से अगर बात करें तो अगर मुंह से बोलें तो गलती से मुंह से निकल जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ईथर वाला टॉपिक पढ़े हैं, जो अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर। तो ROH डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या कहते हैं ईथर प्लस वाटर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास इथेनिल अल्कोहल जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करोगे इथेनिल ईथर बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा।
ठीक है। अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के साथ, फिर उसके बाद इथेनॉल अल्कोहल ईथर इथेनॉल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास देखो ROH हो गया, H इसके साथ लगे ऑक्सीमाइन बन गया, फिर R बखड़ा हो गया, कार्बोनिल हो गया प्लस वाटर बन गया, फिर ऑक्सीमाइन बन गया, ये वाला ऑक्सीमाइन बन गया, फिर नीचे वाला ईथर हो गया प्लस वाटर हो प्लस H ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये ऑक्सीमाइन बन गया, इसके साथ जुड़ के ऑक्सीमाइन बन गया, फिर ये आ गया H लग गया यहाँ पर, फिर ये ऑक्सीमाइन बन गया, फिर उसके बाद ये हमारा ईथर ही हो गया नीचे वाला, और ये H ऐसे लग गया। ठीक है। C2H5OH ये हमारा बना C2H5O C2H5 प्लस वाटर बन गया, तो ये हो गया। ठीक है। ये वाला हमारा ऑक्सीमाइन है, ये वाला हमारा ऑक्सीमाइन है। फिर ये नीचे अगर हम नीचे वाली बात करें तो ये हमारा ईथर बन गया प्लस H ऐसे ही लग गया, तो अभी आपको पता लग गया। ठीक है। ये लिमिटेशंस आप पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास देखो नीचे अल्को ऑक्सीडेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन वाटर में होती है, अल्कोहल के प्रेजेंस में होती है। ये हमारा क्या कहते हैं अल्कोहल के प्रेजेंस में होती है, मर्करी एसीटेट के प्रेजेंस में होती है, एंड NaBH4 के प्रेजेंस में होती है। तो ये क्या कहते हैं कार्बन कार्बन अल्कोहल, और यहाँ पर मर्करी एसीटेट लिया OR AgOAC मर्करी एसीटेट OR बन गया। फिर उसके बाद CH2 बन गया, HgOAC2 बन गया, CH3CH2OH बन गया, NaBH4 बन गया, इथेनिल आइसोप्रोपिल ईथर बन गया, इथेनिल आइसोप्रोपिल ईथर बन गया, इथेनिल ईथर आइसोप्रोपिल बन गया। उसके बाद हमारे पास है 2-मिथाइल 2-प्रोपेन बन गया, CH3OH बन गया, 2H2SO4 बन गया, टेट्राब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन गया, ये बन गया। तो इसके किसकी प्रेजेंस में होता है, अल्कोहल के प्रेजेंस में होता है, मर्करी एसीटेट के प्रेजेंस में होता है, NaBH4 के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, अल्कोहल के प्रेजेंस में, मर्करी एसीटेट के प्रेजेंस में, NaBH4 के प्रेजेंस में होता है। तो ये मिथाइल प्रोपेन क्या कहते हैं टेट्राब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनका डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ROR इज ईथर होते हैं, बेंट बॉन्ड को स्ट्रक्चर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेरिक रिपल्शन इंट्रैक्शंस होते हैं, पुश्ड अपार्ट होते हैं एज द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस होते हैं। फिर वीकली पोलर विद ऑक्सीजन एटम नेगेटिवली चार्ज डाइपोल इंट्रैक्शन हैविंग अटैच्ड टू द कार्बन एटम is slightly posterior due to the bent shape of the molecules. The dipole CO bond does not cancel out the dipole moment of the another bond. The net result on that ethers poses a small net dipole moment, and diethyl ether has the dipole moment, ये हो गया। फिर इस बार एक्सेप्ट मिथिलीन ईथर एंड मिथिलीन ईथर इथेनल ईथर विच आर गैसेस होते हैं, ऑर्डिनरी कलरलेस होते हैं, वोल्टाइल होते हैं, प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया बॉइलिंग पॉइंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें उन्होंने बस यही बताया बॉइलिंग पॉइंट सिग्निफिकेंट मॉलिकुलर वेट्स पे होता है, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होती। इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन देयर मॉलिकुलर मासेस। उसके बाद सॉल्युबिलिटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनती है। उसके बाद दे आर ऑल लाइटर देन वाटर ऑल थ्रू द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। फिर उसके बाद हमने बेसिक करेक्टर बताया ईथर्स डिजॉल्व इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स टू फॉर्म ऑक्सीजन सॉल्ट्स बनते हैं। इन दीज रिएक्शंस ईथर्स बिहेव एज लुईस बेस होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। उसके बाद ये देखो HCl बना, H यहाँ लग गया, Cl ऐसे आ गया, H यहाँ लगा, Cl ऐसे ही आ गया, एक H यहाँ लग गया, बाकी HSO4 बन गया। ये C2H5 BF3 हो गया, तो ये साथ में अटैच हो गया। C2H5 यहाँ पर RMGX ग्रेनाड रिएजेंट है, तो ये अपोजिट साइड पर RX लग गया, बाकी C2H5 2 ब्रैकेट में ऐसे लग गया। फिर उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स बन गए, ये इथेनिल ईथर गेट्स कन्वर्टेड इथेनिल ईथर पेरोक्साइड बन गया, ये पेरोक्साइड में फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स बन गए। ठीक है। जब एयर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोगे तो रेडली ईथर्स गेट्स रेडली ऑक्सीडाइज टू द ईथर्स जो है वो पेरोक्साइड में चेंज हो जाएगी, इथेनिल ईथर पेरोक्साइड बन जाएगा, ये देख लेना। उसके बाद हमारे पास है जब ईथर को HX के साथ करोगे तो अल्काइल लाइट प्लस अल्कोहल बनेगा। जब ईथर को HX के साथ करोगे तो अल्काइल लाइट प्लस अल्कोहल बनेगा। फिर इसके बाद इथेनिल ईथर को करो HI के साथ करोगे इथेनिल आयोडाइड प्लस इथेनिल अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ROR HX हो गया तो ऑक्सीयम आइन बन गया प्लस X बन गया। उसके बाद हमारे पास ROR H बन गया तो R प्लस R-OH बन गया, फिर RX बन गया, RX हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास XROHR बन गया तो XROR
H बन गया। फिर उसके बाद RX और ROH, ये हमारे पास अल्काइल लाइट प्लस अल्कोहल बन गया। फिर उसके बाद हमारे पास CH3O C2H5 HI हो गया, CH3I प्लस C2H5OH बन गया। फिर उसके बाद ये देखो CH3OO के साथ HI के साथ ये बन गया CH3OH बन गया, CH3OH बन गया और ये I के साथ जुड़ गया, ये बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया। उसके बाद देखो एनासोल को जब CH3HI के साथ करोगे तो फिनोल प्लस CH3I बन जाएगा। ये देखो एनासोल को OCH3 प्लस HI के साथ करोगे, देखो OCH3HI के साथ करोगे तो फिनोल प्लस CH3I बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं ईथर प्लस वाटर, दैट इज द डिल्यूट H2SO4 अल्कोहल बन जाएगा। फिर उसके बाद C2H5 H2SO4 तो इथेनिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस C2H5OH बन जाएगा। उसके बाद C2H5O C2H5, फिर उसके बाद पर क्लोरो इथेनिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, इथेनिल ईथर को जब Cl2 के साथ करोगे पर क्लोरो इथेनिल ईथर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3 Cl2 के साथ करोगे तो डाई क्लोरो डाई इथेनिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये देखो जब ईथर को वाटर के साथ करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा डिल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। जब C2H5OH C2H5 H2SO4 के पास करोगे तो इथेनिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5OH बन जाएगा। फिर जब Cl2 के प्रेजेंस में करोगे तो पर क्लोरो इथेनिल ईथर बन जाएगा। जब फिर उसके बाद CH3 CH2O CH3 Cl2 के साथ करोगे तो डाई क्लोरो डाई इथेनिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ तक करवा दिए। फिर ये देखो जब OCH3 एनासोल को HNO3 के साथ करोगे तो ये ऑर्थोपैरा पोजीशन बनेगी। OCH3 को Br2 CS2 के साथ करोगे तो ऑर्थोपैरा वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। अब गो थ्रू दिस वीडियो आई हैव रिवाइज्ड द टॉपिक ईथर्स। ठीक है, ईथर्स क्या होते हैं, ROR होते हैं, जो कि इसमें क्या कहते हैं सेम है तो सिमेट्रिकल है, डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। अगर ऑक्सीजन इन रिंग सिस्टम है तो साइक्लिक ईथर्स है, अगर 4 से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है तो वो क्राउन ईथर्स है। ये मैंने ठीक है, अगर वो 3 मेंबर रिंग सिस्टम तो एपोक्साइड्स है। ये मतलब मैंने आपको ईथर्स वाला टॉपिक सारा खत्म करा दिया। अब एपोक्साइड्स रहेगी, वो मैं देखूँगी कब स्टार्ट करना है। सो आई हैव डन विद द रिविजन ऑफ द ईथर्स। ठीक है, गो थ्रू दिस वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू so much. Thank you. I have done with the ethers topic. Please go through this video starting till end and please like, share, subscribe. Thank you. Subscribe my channel please. Thanks for watching.